माध्यम से सबसे पहले अगर 56वें अकाल को याद करते हुए महाराजा गंगा सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने इस राजस्थान के लिए क्रांति की शुरुआत की और आज वो व्यक्ति हम सब के लिए पूजनीय है। और उसके साथ साथ में मैं उस समय के जो हमारे इंजीनियर थे कंवर सेन गुप्ता जी, उनको भी श्रद्धांजलि के साथ धन्यवाद दूंगा कि भाई ऐसे व्यक्ति ने एक प्लान बनाया जिसके माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनकर के आई। जो इससे पहले जब गंगा सिंह जी थे उन्होंने गंग नहर निकाली और जो प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट में ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो लगभग आज 649 किलोमीटर लंबी की ये परियोजना है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, एक हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री हैं माननीय चौधरी साहब, दूसरे मंत्री जल संसाधन मंत्री हैं, दोनों सक्षम मंत्री हैं, दोनों के पास बहुत अच्छी टीम है और उम्मीद है कि अगले 4 वर्षों में ये अपनी टीम के साथ में इस राजस्थान के जो पीने के पानी की समस्या है उसके समाधान का काम करेंगे। हमारे राजस्थान की बहुत सारी संधियां हुई, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान और पंजाब में हमारी जो संधियां हुई, मैं अध्यक्ष जी उनकी ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि 1920 में जो सबसे पहली संधि की महाराजा गंगा सिंह जी ने की थी और उसके बाद में जो सतलुज और रावी व्यास का जो पानी हमारे राजस्थान में हरिके बैराज के माध्यम से पहले गंग नहर में गया और उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर में आया। इस इंदिरा गांधी नहर में माननीय सभापति महोदय, जो हमारे लगभग 13 जिले हैं, वर्तमान में जो जिले 13 हैं, उन 13 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और चूरू, इनमें तो सिंचाई और पेयजल दोनों जाते हैं, लेकिन मात्र पेयजल जो है हमारे जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीरवणा, कुचामन, बालोतरा तथा बाड़मेर में, ये 13 जिले। तो हम जहाँ आते हैं, अभी हमारे से पूर्व वक्ताओं ने बात कही, मेरे से मकरान से आने वाले सदस्य ने भी बात पीने के पानी की कही, तो मैं सिर्फ पीने के पानी की बात कहूँगा। मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी को कि उन्होंने 4000 करोड़ की परियोजना बना करके 2 स्टेज में जो हमारा अखंड नागौर था उसको पीने का पानी दिया, जिसमें मकराना, डीरवणा भी आता है। और उसमें डीरवणा क्षेत्र के अंदर लगभग हमारे को पानी मिलना था 40 ml, जो माननीय मंत्री जी के नोटिस में है। और मैं माननीय मंत्री जी का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, शायद वो अमीर सिंह जी भाई साहब थोड़ा एक निवेदन करें सर। तो मेरा आपसे निवेदन है, वो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं और हमें उनका लाभ, एक तो पीएचडी के मिनिस्टर हैं, एक हमारे प्रभारी मंत्री हैं, तो उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। और जो हमारे हिस्से का पानी है वो बारूपाल केनाल से जो हमारा जोध्यासी, जायल, नोखा, डीरवणा तक आता है, वो पानी हमें मिलना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो उसमें 2-3 छोटी छोटी समस्याएँ हैं जिनके बारे में मैं आपके माध्यम से कहूँगा। एक तो उसमें जो जायका का जो प्रोजेक्ट है जो एल&टी ने किया, उसमें ग्राम पेयजल स्वच्छता समितियां बनी हुई हैं। वो समितियां मेरे 2 मौलासर और डीरवणा 2 पंचायत समिति है, उन दोनों में से सिर्फ मतलब जो है आप ये देखिए एक ग्राम पंचायत में वो समिति बनी हुई है। तो इस पर आप पुनर्विचार करके और आगे बढ़ें। दूसरा, एक हमारा रेट्रोफिटिंग वर्क का लगभग 34 नए गांव और 240 ढाणियों का एक प्रोजेक्ट 2022-23 के बजट से का पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लें। और तीसरा, हमारे हिस्से का पानी दे दें। अब मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये इंदिरा गांधी नहर का पानी जो हमें मिलना चाहिए था हरिके बैराज में, पंजाब से सतलुज, रावी और व्यास का, वो पानी हमारा हिस्सा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भैरू सिंह जी के समय से लेकर के और आज माननीय भजनलाल जी के समय तक लगातार राज्य सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वो हमारा 0.60 MF पानी नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो समझौता था मूल वो 8.60 MF का था, जिसमें से 0.60 MF पानी आज भी हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि उस समझौते को लागू करवाने का कोशिश करें। और जो 204 किलोमीटर की फीडर है हमारी, जो आज क्षतिग्रस्त हो गई, उस क्षतिग्रस्त फीडर को भी रिनोवेट करवाने का काम करें, क्योंकि उसका केंद्र सरकार का भी पैसा पड़ा है, राज्य सरकार का भी पैसा पड़ा है, लेकिन जो है पंजाब उसमें काम नहीं करने दे रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कितनी सच्चाई है, जब भी हम बात करते हैं तो अधिकारी लोग ये कहते हैं कि साहब वहाँ दिक्कत आ रही है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि वो 204 किलोमीटर का जो हमारा फीडर है उसका भी सुधार करें। और जो हमारी मुख्य नहर है जिसमें हमारा नोखा दरिया में पानी आता है, वहाँ तक जो ड्रिंकिंग के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उनका हिस्सा मिल जाए, ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। माननीय
माननीय सभापति महोदय, जो हमारे इंटर स्टेट के जितने समझौते हुए उन समझौतों में आज कोई भी एक भी समझौता ऐसा नहीं है जो हमारा राज्य लागू करवा सका हो। 1920 से अगर हम शुरू हों और लास्ट में अभी ERCP की चर्चा चलती है, हमारे यहाँ पर यमुना की भी चर्चा चलती है, ये तो बात के विषय हैं। अगर हम उनका भी जिक्र करें तो ये 12 जुलाई 1954 में से यमुना की बात चल रही है, क्योंकि मेरा जिला सीकर जो है यमुना जिले से प्रभावित क्षेत्र में आता है और मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ वो आता है इंदिरा गांधी नहर के सतलुज और मतलब रावी और व्यास के उसमें। तो रावी व्यास भाखड़ा का जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें कम से कम केंद्र में सरकार है, माननीय मंत्री महोदय, आप उनसे बात करके अपना एक स्थायी मेंबर है उसकी तो नियुक्ति करवाएं, जिससे हमें हमारी बात करने का तो मौका मिले। आज तक हमारे जबकि हमारे इसी राज्य से एक व्यक्ति केंद्र में इस जल संसाधन विभाग का मंत्री रहा और उनसे लोग उम्मीद करते थे, जोधपुर के लोग भी उम्मीद करते थे, बाड़मेर के लोग भी उम्मीद करते थे, जैसलमेर के भी लोग उम्मीद करते थे और राजस्थान की जनता भी उम्मीद करती थी कि आज हमारा मंत्री बना है तो कम से कम राजस्थान के हितों की रक्षा करके एक हमारा जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें हमारा मेंबर लगा दे। न हमारा कोई मेंबर लगा, न हमारे हितों का कोई पानी मिला। तो माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन ये है कि माननीय दोनों मंत्रीगण बैठे हैं, तालमेल बिठा करके सरकार काम करना चाहती है। हम भजनलाल जी की सरकार पर कोई शंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं, काम करना चाहती है, लेकिन काम की गति जो है उसमें 14 महीने इनके खत्म हो गए और वो जो शेष टाइम रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि DPR बनते बनते टाइम लगेगा। फिर टेंडर होंगे, टेंडर में वर्क ऑर्डर होगा, फिर लोग कोर्ट चले जाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, तो ये समय बहुत सीमित है। तो इसको मतलब बहुत गतिशील बना करके और तेज गति से काम करने का प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि 1981 में जो रावी व्यास का जो समझौता हुआ था उसमें जो हमारा हिस्सा मरा और उसके बाद में भी अभी भी हमें उस हिस्से का तो पानी नहीं मिल रहा, वो तो अलग बात है, लेकिन 7.59 मतलब MF पानी जो मिल रहा था वो भी आज की तारीख में मैंने कल ही वहाँ आंकड़े देखे हैं, वो पानी भी हमें माननीय अध्यक्ष नहीं मिल रहे। और राजस्थान के जितने इंटर स्टेट समझौते हैं, चाहे वो समझौता हमारा मतलब जो है गुजरात मध्य प्रदेश के साथ में हुआ हो, जवाहर सागर डैम का हो, राणा प्रताप सागर डैम का हो, या कोटा बैराज चंबल का हो, या फिर ये मतलब जो है राजस्थान पंजाब के बीच में बांकड़ा, पोंग, हरिके बैराज, गंग केनाल, हरिके बैराज, IGNP, और उसके अलावा गुजरात से जो माई डैम का पानी आना था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी आपको सबको पता है कि आज क्या स्थिति है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हुआ नहीं और वो सारा पानी गुजरात में रह गया और आज हम गुजरात से वो पानी लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो समझौते हमारे हुए उन समझौतों को लागू करवाने के लिए विशेष रूप से टास्क फोर्स बना करके राज्य सरकार को काम करना चाहिए। मैं आपको कहूँगा, राजस्थान और हरियाणा का जो समझौता हुआ जिसमें आपका हथनीकुंड बैराज का और ओखला हेड वर्क्स और नॉर्थ सिद्धमुख की जो बात चलती है, जिस मेरे से पहले आने वाले सदस्य ने भी बहुत सारे ने वो बोला, माननीय सभापति महोदय, वो समझौते भी लागू नहीं हो रहे। इसलिए मेरा जो इंटर स्टेट रिवर जो एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट्स पे राज्य सरकार गंभीरता से ध्यान दे और विशेष रूप से जिस तरीके से बार बार ERCP की बात करती है तो उसी तरीके से ERCP से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये पश्चिमी राजस्थान के 13 जिलों का जिसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार आने वाले समय में अंतर्राज्यीय समझौतों को लागू करवाने के लिए अथक प्रयास करेगी। अभी मैं मिनट्स देख रहा था माननीय सभापति महोदय, मिनट्स में बहुत सारी जगह तो हमारी मीटिंग्स भी नहीं हो रही हैं, वो राज्य हमें तवज्जो ही नहीं देते क्योंकि अपन वो अपर स्ट्रीम में, अपन लोअर स्ट्रीम में, और लोअर स्ट्रीम का स्टेट होने के नाते हम हमेशा घाटे में जाते हैं और हमारे इस घाटे की पूर्ति हमारे क्योंकि इंटर स्टेट समझौतों में एग्रीमेंट है और उनके माध्यम से भारत सरकार का संरक्षण है और अपन कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो इस डबल इंजन की सरकार में राजस्थान को उसका हक मिलना चाहिए, खाली भाषण तक डबल इंजन नहीं रहना चाहिए। इससे भाषण से बाहर आकर के राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करे ये सरकार, यही उम्मीद करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री अंशुमान सिंह भाटी।